राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति के दिन हम आपको मकर संक्रांति की कथा यानी धर्मराज जी की एक कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सहोदयपुर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा था। उसके नगर में एक हरिदास नाम का एक विष्णु भक्त रहता था। वह बहुत ही परम भक्त था। उसकी पत्नी गुणवती भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। वह सभी व्रत करती थी, बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखती थी, परंतु उसने कभी भी धर्मराज की सेवा नहीं की। अपने द्वार पर आए सभी अतिथियों का स्वागत करती थी, यथाशक्ति दान भी करती थी, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, मगर धर्मराज जी की कभी कोई पूजा सेवा नहीं की। वह जब धर्मपरायण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तब उन्हें यमदूत बड़े आदर के साथ अपने यमपुर ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त ने उसके सभी कर्म पढ़कर सुनाए। धर्मराज गुणवती की भक्ति और पतिव्रता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उनके मुख पर थोड़ी उदासी भी झलक रही थी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने पूछा कि आप उदास क्यों दिख रहे हैं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, आपने सभी देवी देवताओं को अपनी भक्ति से प्रसन्न किया, परंतु मेरे नाम से आपने कभी कोई दान नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने कहा कि भगवान, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पूजा उपासना नहीं जानती थी। आप ही बताइए कि आपकी आराधना किस प्रकार की जाती है और आप कैसे संतुष्ट होते हैं। आप जन कल्याण के लिए अपने मुख से ही बतलाइए। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग यदि मैं मृत्युलोक में फिर से जाऊंगी तो मैं आपकी आराधना अवश्य करूंगी। तब धर्मराज ने कहा कि जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी उत्तरायण में इसी दिन से मेरी पूजा आराधना शुरू करें, मेरी आराधना करें। आपातकाल आने पर भी नागा नहीं करें। साल भर मेरी कथा सुने। आपातकाल में भी मेरी इन 10 बातों का पालन करते रहें। पहला, संतोषी और क्षमा भाव रखना। दूसरा, नियम द्वारा मन को वश में करना। तीसरा, किसी की वस्तु को नहीं चुराना। चौथा, मन से स्त्रियों व पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। इंद्रियों को वश में रखना। बुद्धि की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार न आने देना। पूजा पाठ और कथा श्रवण करना। व्रत रखना और यथानुसार दान पुण्य करना। सत्य बोलना। 10वां, क्रोध न करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी कथा को सुनते रहें और पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य करते रहें और साल भर बाद जब मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। यथाशक्ति सोने की या चांदी की मूर्ति बनवाएं और ब्राह्मण के द्वारा पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार द्वारा पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त की भी पूजा करें और सफ़ेद काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। हमारे पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी दान करें और बांस के छावड़े में से 5.25 किलो सेर धान ज्वार किसी ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज के मंदिर में दान करें। सुंदर सैया, गद्दे, मुलायम कंबल
और डंडा, पादुकाएं, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त दान करें। संभव हो तो चित्रगुप्त के निमित्त सफ़ेद या लाल गाय का दान करें। धर्मराज मंदिर में ही दान करें। यह सब सुनकर गुणवती ने कहा, धर्मराज जी, यदि आप मुझे वापस मृत्युलोक भेज सके तो मैं आपके पूजा उपासना का प्रचार करूंगी। तब धर्मराज जी ने स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उनके पुत्रों ने कहा, हमारी माता जीवित हो गई। और गुणवती ने मकर संक्रांति आने पर धर्मराज के कहे अनुसार व्रत पूजा की कथा भी आरंभ की और स्वर्ग जाने हेतु दान पुण्य किए। इस प्रकार गुणवती ने 10 धर्म की बातों का आचरण किया और जब वह मृत्यु को पुनः प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और लंबे समय तक गुणवती स्वर्ग का सुख भोगने लगी। जो यह कथा को श्रद्धा से पढ़े व सुने वह दुखों से मुक्त हो जाता है। दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यमदूत भी उन्हें आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी बड़े प्रेम से रखते हैं। हे धर्मराज, जिस प्रकार आपने गुणवती को मार्ग दिखाकर उस पर कृपा की, उसी प्रकार कथा सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों।